हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। अब देखो, रिफ्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। इस वीडियो में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, तो अपनी कॉपी पेन निकालो। पहला टॉपिक डालो हमारा इस चैप्टर का, लेंस। अब तुम्हें पता होगा लेंस क्या होता है, ठीक है? बट मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ एक और बार। देखो, लेंस कुछ नहीं होता। लेंस सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जिसके या तो दोनों सरफेस कर्व्ड होंगी और या तो एक कर्व्ड और एक प्लेन होगी। मतलब एक सरफेस तो कर्व्ड होनी ही होनी चाहिए, दूसरा चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तो लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। देखो, अब मैं ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो हमारा ग्लास है, ठीक है? क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा हमारा जो लेंस हो वो कांच का ही हो। फाइबर का भी होता है ना लेंस, जो तुम चश्मे में पहनते हो, ठीक है? और आगे क्वेश्चन में तुम्हें पानी का लेंस बना के दे देंगे, कुछ भी कर सकते हैं ना, तो फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो देखो, लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम जिसके या तो दो कर्व सरफेस होंगे, दो कर्व सरफेस, और या तो एक कर्व और एक प्लेन। या तो एक टाटा कर्व होगी और दूसरा एरोप्लेन होगा, या तो दोनों टाटा कर्व होगी, ठीक है? चलो, तो ये तो हो गई लेंस की बात। अब देख लेते हैं हमारे लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली डिफाइन करें लेंस को तो हम दो टाइप्स में हम लेंस को डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हो गया हमारा कनकेव लेंस, ठीक है? और ये जो डिवीजन है, जो हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल जो हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं बेसिकली शेप के बेसिस पे कि इनकी शेप कैसी है। जैसी जिसकी शेप वो उस टाइप का लेंस, उसको हमने नाम दे दिया। देखो, अब कॉन्वेक्स शेप कैसे होती है? ऐसी। ये क्या होता है? ये बीच से मोटा होता है, इसका पेट बाहर निकला होता है, और ऊपर और नीचे सर और पैर पतले और पेट मोटा। वो क्या हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस मतलब, कॉनकेव के नाम में ही तो केव है। केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो इसका एक केव लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे एक गुफा इधर, एक गुफा इधर, ठीक है? यहां से देख रहे हैं तो गुफा की तरह है ना, ये आगे ये गुफा, ठीक है? चलो, ये तो हो गया इनके एक नाम, बट इनके दूसरे नाम भी तो हो सकते हैं ना। जैसे तुम्हारा होता है स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग। तो कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं हमारा कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस। अब इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। करने का मतलब मिलाना। इसमें अगर पैरेलल रेस पड़ेंगी जो दूर दूर है, एक दूसरे से सेपरेटेड, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल जा रही, जो कभी मिल नहीं सकती, ये उन्हें भी मिला देगा। जैसे तुम और तुम्हारी क्रश, जो कभी मिल नहीं सकते वो भी मिल जाएंगे। मतलब जो लाइट रेस बिल्कुल पैरेलल चल रही है, जो कभी नहीं मिलेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्या करेगा? बोलेगा चलो चलो, सब आ जाओ, सब आ जाओ पास पास। सबको पास बुला के एक पॉइंट पे यहाँ पे मिला देगा, ठीक है? कुछ पॉइंट पी मान लो। और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसी पॉइंट को हम फोकस भी बोलते हैं, ठीक है? वन ऑफ द फोकस होता है एक पॉइंट, ठीक है? चलो, अब कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की ज्यादातर चीजें क्या है? आपस में उल्टी है। मतलब ये है, इसका कुछ होगा तो वो उसका उल्टा करेगा, ठीक है? तो दोनों हमारे क्या है? ये भाई बहन है। एक जो काम करेगा दूसरा उसका उल्टा। तो देखो, ये कन्वर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग है। अब डाइवर्जिंग मतलब कन्वर्जिंग का उल्टा। कन्वर्ज क्या कर रहा था? मिला रहा था। डाइवर्ज क्या करेगा? और फैला देगा। तुम वैसे ही पैरेलल चल रहे थे, एक काम करो, तुम और दूर जाओ एक दूसरे से। साथ भी नहीं चलना तुमने। अब ये पैरेलल चले, पैरेलल पैरेलल गई, जैसे ही बीच में डाइवर्जिंग लेंस आया, कॉनकेव लेंस, क्या करेगा? ये और दूर कर देगा बेचारों को, ठीक है? चलो, अब ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता कैसे है और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता कैसे है, वो भी तो पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन हो कैसे रहा है इनके अंदर। अब देखो, तुम इसे दो टाइप से समझ सकते हो। पहला जो इजी वाला है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी। दूसरा जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला है वो तुम खुद कर रहे हो, क्योंकि तुम भी तो दिमाग चलाओगे ना। बस उसमें क्या करना है? यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराना, और रे डायग्राम बना देना। ऐसे ही बनेगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। देखो, अब मैंने इस जो लेंस है इसको तीन चीजों में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट्स में। ऊपर और नीचे तो देखो एक प्रिज्म टाइप नहीं बन रहा, ट्राइंगल टाइप का, ऊपर भी ट्राइंगल नीचे भी ट्राइंगल। तो ऊपर और नीचे तो प्रिज्म हो गया, बीच में क्या है? एक रेक्टेंगल टाइप का, ये हमारी ग्लास स्लैब हो गई, ठीक है? तो चलो ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो सबसे ऊपर वाली रे है
वो जब प्रिज्म पे पड़ेगी इस वाले, तो वो किधर जाएगी? देखो हमने पढ़ा हुआ है, जब प्रिज्म पे लाइट की रे पड़ती है तो वो अपने बेस की तरफ लाइट की रे को शिफ्ट कर देता है, मतलब रिफ्रैक्शन कराता है वो अपने बेस की तरफ। तो देखो इसका बेस क्या है, ये दो तो इसका वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, जो तीसरा बचा वो बेस, इसका बेस ये रहा, नीचे लाइट है इधर जा रही थी, ठीक है। इसने क्या बोला, चल भाई नीचे आ जा थोड़ा जमीन पे, मेरे बेस की तरफ आ, नीचे कर दिया। अब बीच वाले को देखो, बीच वाला ग्लास स्लैब पे पड़ तो रहा है लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस कर रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। तो इस केस में क्या होता है, लाइट बिना रिफ्रैक्शन करे सीधे पार निकल जाती है। तो क्या करेगी, लाइट ऐसे ही पार निकल जाएगी, ठीक है। ओके भाई, इसका तो कोई टेंशन है नहीं। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले का बेस किधर है, ये देखो ये उल्टा प्रिज्म है, इसमें इधर और इधर रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेस इसका ये है, तो लाइट इधर जा रही थी, बेस ऊपर है तो इसने ऊपर की तरफ लाइट को फेंक दिया हमारी, ठीक है। चलो, तो कन्वर्जिंग लेंस हमारी ऐसे लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, लाइट की बीम को। अब डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस का भी सेम फंडा है। देखो इसमें क्या है, इसमें ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये बेस है, लाइट सीधी निकल रही थी इसने ऊपर कर दी, यहाँ पे वही नॉर्मल इंसिडेंस बिना बिना रिफ्रैक्शन के आगे निकल गई। यहाँ पे देखो इसका बेस नीचे है तो ये लाइट को क्या करेगा, नीचे खींच देगा, ठीक है। चलो, आई होप इतना तुम्हें समझ में आया होगा कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग क्यों है और कॉनकेव डाइवर्जिंग क्यों है। अब एक बार इनका रे डायग्राम बना के भी प्लीज समझ लेना, ठीक है खुद, ये अपने बुक में देख लेना, सेलिना में ना एक्सरसाइज से जो पहला वाला पेज है उसी में बिल्कुल लास्ट में दे रखा है। अब देखो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस भी फर्दर डिवाइडेड है तीन तीन पार्ट्स में। एक तो हो गया प्लेन, मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव, एक हो गया बाय कॉन्वेक्स बाय कॉनकेव, एक हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। तीनों देखते हैं तीनों की शेप क्या है, सब शेप पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्या होगा। देखो एक होता है बाय कॉनकेव, सॉरी बाय कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का लेंस, कॉन्वेक्स का पार्ट, दोनों पार्ट उसके कॉन्वेक्स होंगे, मतलब दोनों साइड, एक इधर वाली इंसिडेंट साइड भी देखो, ये इंसिडेंट साइड है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है लाइट, और ये रिफ्रैक्टिंग साइड है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर लाइट बाहर निकल रही है। तो जिसकी इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव आई और आर, इंसिडेंट साइड और रिफ्रैक्टिंग साइड दोनों कॉन्वेक्स होंगी, दैट इज आर बाय कॉन्वेक्स। बाय मतलब ही दो होता है यार, बाय सेक्शन मतलब पता ना तो मुझे, लड़का लड़की दोनों पसंद होते हैं, ठीक है। ये दूसरा हो गया हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स। अब देखो एक बात याद रखना, बाय कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉनकेव, ये सारे इतने लंबे लंबे नाम है। इसमें एक बात ध्यान रखना, तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी इनका बनाने में डायग्राम। देखो जो नाम बाद में होगा ना वही हमारा इंसिडेंट साइड का होगा। देखो इसमें क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, अब कॉन्वेक्स हमने बाद में लिखा है तो कॉन्वेक्स हम इंसिडेंट साइड बना लेंगे, और ये प्लेन साइड हमारी रिफ्रैक्टिंग साइड, ये इंसिडेंट ये रिफ्रैक्टिंग, यहाँ से लाइट आ रही है। चलो, अब तीसरा पार्ट क्या होगा हमारा, दैट इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब देखो इसमें भी कॉन्वेक्स बाद में लिख रहे हैं, तो एक साइड तो कॉन्वेक्स वाली इसकी इंसिडेंट हो गई, यहाँ से लाइट पड़ा दो। अब रिफ्रैक्ट किधर से करेगी, कॉनकेव, मतलब कॉनकेवो मतलब केव जैसा होगा वो, कॉनकेव शेप, तो वो ऐसा हो जाएगा। देखो इधर से गुफा है, इधर से गुफा है देखो, और इधर से क्या है हमारा बाहर निकला हुआ बल्जिंग आउटवर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब इसके लिए कॉनकेव के लिए तो जगह बची नहीं यार, चलो कर लेंगे एडजस्ट। ये भी हमारा बाय कॉनकेव होगा, देखो कॉनकेव बाद में लिखा जा रहा है तो इंसिडेंट और बाय है इसके नाम में, तो यार दोनों सेम ही होंगे, दोनों कॉनकेव है, ऐसे करके ये इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन हो गया। चलो इसमें यहाँ पे भी प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। इंसिडेंट साइड बाद में लिखी जाती है, कॉनकेव इंसिडेंट वाली, यहाँ पे इंसिडेंट, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग। देखो इधर से कॉनकेव, इधर से गड्ढा और बगल से सपाट फ्लैट एकदम। अब तीसरा पार्ट हमारा इसका भी होगा कॉन्वेक्सो, देखो इसमें कॉन्वेक्सो कॉनकेव लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट साइड पहले लिखी जाती है, सॉरी कॉनकेव में अगर हमें दोनों चीजें यूज करनी है, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस के पार्ट यूज करने हैं, तो हमें इंसिडेंट तो कॉनकेव से ही कराना पड़ेगा ना, तभी तो कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टी शो करेगा वो। तो इसमें क्या करेगा, इंसिडेंट कॉनकेव में करेगा और रिफ्रैक्ट करके बाद में जो बाहर निकलेगा वो किससे निकलेगा, कॉन्वेक्स की साइड से। इसका उल्टा, कॉनकेव कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स साइड में अंदर घुस रहा था, इंसिडेंट हो रहा था मतलब, और कॉनकेव साइड से बाहर निकल रहा था। और
कॉन्वेक्सो कॉनकेव में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव ऐसे है ना हमारा, उसमें केव में घुस रहे हैं, गुफा में घुस रहे हैं, और कॉन्वेक्स से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें केव गुफा बाद में लिखा गया है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई हमारी कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि लेंस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन चीजों से पता चलता है कि लेंस की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे तुम्हारे फोन लेने जाते हो, देखते हो प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, डिस्प्ले कितनी बड़ी है, वैसी हमारे जो लेंस है उसकी स्पेसिफिकेशन भी तो जाननी चाहिए ना हमें काम करने से पहले फिजिक्स में। तो अब देख लेते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन कौन कौन डिफाइन करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी स्पेसिफिकेशन की। पहला तो हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यार देखो हम जब लेंस बना रहे थे तो दोनों सरफेस कर्व्ड हो रही थी, या तो एक कर्व या एक जो भी था। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स अभी पढ़ने के लिए। देखो बाय कॉनकेव बाय कॉन्वेक्स में दोनों में क्या हो रहा था, ये कोई ऐसे सर्कल से ऐसा लग रहा है ना तुम्हें कि यार ये इतना तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ एक सर्कल भी तो हो सकता है। ठीक है, जिस सर्कल का ये पार्ट होगा और ये वाला पार्ट भी कुछ सर्कल का पार्ट होगा, है ना। तुम्हें लग नहीं रहा है किसी स्पेयर से काट के बना रखा है, ऐसा तो होगा नहीं ना कि मोल्ड है मोल्ड में डाल दिया। हमने पहले क्या सोचा, हमने जब पहले लेंस बने होंगे तो उन्होंने एक स्पेयर से काट के बनाए होंगे। देखो इस स्पेयर का ये टुकड़ा, इस स्पेयर का ये टुकड़ा, और ऐसे बीच से जोड़ दिया होगा दोनों को, बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो जो ये दो स्पेयर्स बने हैं ना, इन दोनों स्पेयर्स का जो सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और इंसिडेंट साइड का सेंटर होता है हमारा C1 और रिफ्रैक्टिंग साइड का होता है हमारा C2। तो देखो इंसिडेंट साइड कौन सी है, ये वाली, इसका सेंटर किधर है, इधर है C1, और रिफ्रैक्टिंग साइड हमारी ये वाली, इसका सेंटर किधर है, इधर, दैट इज C2। चलो अब देख लेते हैं, ये तो कॉन्वेक्स के बारे में हो गया, कॉनकेव भी तो पढ़ना है। कॉनकेव कैसा होता है हमारा, ऐसा 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 और पैसा। ठीक है, चलो अब इसके भी स्पेयर बना लो। एक तो ऐसा बन गया, एक हमारा ऐसा बन गया। ठीक है, चलो ये एक सेंटर, ये दूसरा स्पेयर का सेंटर। अब इसकी इंसिडेंट साइड ये है और रिफ्रैक्टिंग साइड ये है। तो देखो इंसिडेंट साइड में होता है C1, ये रहा C1। रिफ्रैक्टिंग साइड में क्या होता है, C2, ये रहा C2। चलो ये तो दोनों के सेंटर हो गए। ठीक है, अब एक और चीज आती है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि सेंटर की बात कर ली, सर्कल बना लिया, स्फीयर बना लिया, तो रेडियस भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो बेसिक चीज है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, जो हमने दो स्फीयर बनाया ना, इनका जो रेडियस होगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो भी वही होगा R1 R2, इंसिडेंट वाला R1 और रिफ्रैक्टिंग वाला R2। तो इधर इंसिडेंट किधर है, इधर है, तो इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का दैट इज R1, और इसका जो सेंटर होगा दैट इज R2। ठीक है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग वाला स्फीयर है। अब इधर देखो इंसिडेंट का स्फीयर कौन सा है, इधर, तो इसका जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर इन रेडियस R1 और C2, रिफ्रैक्टिंग साइड का स्पेयर का रेडियस R2। चलो अब देखो यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, देखो इसमें इंसिडेंट साइड इधर है लेकिन C1 और R1 इधर है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिंग साइड इधर है लेकिन C2 और R2 इधर है। और इसमें देखो इंसिडेंट साइड भी इधर है, C1 और R1 भी इधर है, रिफ्रैक्टिंग साइड इधर है और C2 R2 भी उधर है। तो ये एक बात है नोट करने की कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जिस साइड इंसिडेंट सरफेस होता है या रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो भी होगा उसके अपोजिट साइड उसका सेंटर होगा, और रेडियस भी उसके अपोजिट साइड ही होगी, सेंटर अपोजिट साइड है। और कॉनकेव लेंस में क्या होगा, इसको भी नाम दे दो यार, कॉनकेव भी गुस्सा हो जाएगा वरना। कॉनकेव इसका क्या होता है, सिमिलर साइड ही होता है सब कुछ। ठीक है, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब तीसरे पॉइंट आती है, तीसरी पॉइंट क्या होती है, तीसरा पॉइंट होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक्सिस पता है क्या होती है, जैसे ग्राफ बना दो तुम, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक्स और वाई एक्सिस होती है हमारी, दो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्स ऐसे और वाई ऐसे, उसमें क्या होता है प्लॉटिंग करते हैं, उसमें मार्किंग्स होती हैं कि ये 10 20 30 40 ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें भी एक एक्सिस बनाते हैं हम, किस किस को जोड़ के, C1 एंड C2 को
ज्वाइन करके। और ये एक्सिस भी हमारी इनफाइनाइट आगे तक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। जैसे हमारा ग्राफ इनफाइनाइट तक चलता रहता है ना, एक्सिस उसकी कभी खत्म नहीं होती। ग्राफ थोड़ा और आगे बनाओ, दोबारा एक्सिस बन जाएगी, और आगे बनाओ और एक्सिस बनती रहेगी, ठीक है। तो C1 C2 को जोड़ा और इसको बिल्कुल इनफाइनाइट तक भेज दिया, यहाँ से भी इनफाइनाइट तक भेज दिया, बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। C1 C2 को जोड़ा, इनफाइनाइट तक भेज दिया, इनफाइनाइट तक भेज दिया, ठीक है। चलो प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गई। अब चौथा पॉइंट होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये क्या है हमारा, दिस इज आवर सेंटर ऑफ लेंस। जो हमारा लेंस है ये, तो देखो ये बीच का सेंटर है ना, दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, से ओ से डिफाइन करता हूं, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर की खास बात ये है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे पास कर रही है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाती है थिन लेंसेज के लिए, और हमारे सिलेबस में थिन लेंसेज ही है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, मैं ऐसे कोई भी लाइट निकालू, कोई भी लाइट निकालू, ये अनडिविएटेड निकलेगी, ठीक है। इसमें भी चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, कन्वर्जिंग हो डाइवर्जिंग हो, किसी के लिए भेदभाव नहीं। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, जैसा चल रहा था वैसे ही चलते रहो, ठीक है। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर की कहानी। ओके भाई, चलो इतना नोट करो, फिर हम आगे अब फोकस, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फोकल प्लेन भी होता है, सब पढ़ेंगे। तो यार हेडिंग डालो फोकल पॉइंट, ठीक है। अब फोकल पॉइंट समझने से पहले जरा मेरे जो फर्स्ट डायग्राम बनाया था वो बताया था कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला, वो बना लेते हैं एक बार, उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा कन्वर्जिंग, इसमें पैरेलल बीम आती है, ठीक है, और यहाँ पे आके मिल जाती है, यहाँ पे आके मिल गई, ठीक है। चलो, और कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसमें पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज हो गई। ओके ब्रो, चलो अब देखो, हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पता है ना। अगर इस पॉइंट पे आके पैरेलल रेज अगर आके इस पॉइंट पे मिल रही है, तो अगर यहां से लाइट निकलेगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट अपना रास्ता दोबारा नाप सकता है, जिस रास्ते लाइट रे आती है उसी रास्ते वापस चली जाएगी। अगर मैं यहाँ से लाइट को वापस भेजूंगा तो ये आई इधर से ऐसे थी, तो ये इधर से ऐसे निकल जाएगी, इधर से ऐसे निकल जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी। वैसे ये करेगी, ऊपर से आके पैरेलल, इधर से आके फिर पैरेलल, इधर से आके फिर पैरेलल। तो अब हम इस डायग्राम को रिवर्स करके लिखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चलो, ये कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, इस पॉइंट पे लाइट मिल रही थी, अब हमें यहाँ से निकालनी है, निकाली, एक यहाँ निकाली, एक यहाँ निकाली, एक यहाँ निकाली। अब क्या, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल, सारी पैरेलल, बिल्कुल एकदम सीधे सावधान। अब कॉनकेव में क्या हो रहा था, लाइट ऐसे फैली हुई थी पहले और एक पॉइंट पे फोकस कर रही थी, एक पॉइंट पे आने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। बट क्या हुआ, बीच में क्या आ गया, लेंस आ गया, और लेंस ने बोला कहाँ मिल रहे हो भाई, तुम पीटी टीचर हो, तुम्हारा लड़का लड़की मिल नहीं सकते स्कूल में, ये लड़का लड़कियां आ रहे हैं और ये बेचारा पीटी टीचर, बेचारा क्यों बोलूं उसे, वो तो बहुत खड़ूस है, वो आया, चलो भाई सब पैरेलल पैरेलल चलो, कहाँ मिल रहे हो तुम, नहीं मिलना, ठीक है। अब देखो F1 होता है जिसे हम फर्स्ट फोकल पॉइंट बोलते हैं। फर्स्ट फोकल पॉइंट, जो ये पॉइंट है वो वही है। क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लाइट निकल रही है और रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रही है, लाइट पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। सो दिस इज आवर F1 फर्स्ट फोकल पॉइंट, इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है, जिससे लाइट निकले, ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, ठीक है। और कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है, ये लाइट मिल रही है, ये लड़का लड़की मिल पाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिल पाए, नहीं, क्या करते थे, मिलना चाह रहे थे कुछ इस पॉइंट पे, ग्राउंड के पास, यहाँ पे पीछे स्टेयरकेसेस में मिलना चाह रहे थे, बट मिल नहीं पाए ना। तो इसका फोकस पॉइंट तो यही रहेगा ना, F1। फोकस तो इनका यही था ना कि हमें यहाँ जाना है, हमें उस पॉइंट तक जाना है। वो तो बीच में आ गया, ये बेचारा नहीं यार, गंदा आदमी, बीच में आ गया ये लेंस, और इसने इसे वहां जाने नहीं दिया, बट चाह तो ये वहीं जाने का रहे थे, ठीक है, ठीक है भाई। तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या होता है, जब भी लाइट रे
जिस पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहे थे वहां पे पहुंचे नहीं, वहां पे जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, बट बीच में हमारा क्या आ गया, लेंस आ गया और वो लाइट रे पैरेलल हो गई उस पॉइंट में मिलने की जगह, मिलने के बजाय। उस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट का याद रखना कि उस पॉइंट से या तो लाइट निकल रही होगी या तो उस पॉइंट पे लाइट जाने की कोशिश कर रही होगी, बट बीच में लेंस आ जाएगा और वो क्या करेगा, लाइट को पैरेलल कर देगा। एक चीज कॉमन है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट पैरेलल हो रही है फर्स्ट फोकल पॉइंट पे। तो देखो ये कॉनकेव लेंस का f1 है, और जो ये f1 है ना, दिस इज अ वर्चुअल पॉइंट, वर्चुअल पॉइंट, क्योंकि रियलिटी में ये कभी हो नहीं पाया ना, क्या तुम मिल पाए वहां पे, नहीं मिल पाए, बीच में लेंस आ गया, अब नहीं मिल पाए, मिलना चाह रहे थे वहां पे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हमारा वर्चुअल मीटिंग पॉइंट था इनका। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें तो बिल्कुल रियल है, असलियत में यहाँ पे सब मिले हुए थे, क्लास में बैठ के टिफिन कर रहे थे और सबने भगा दिया अंदर, मधुमक्खी घुस गई क्लास में, जैसी आई सब बाहर निकल गए। तो ये है हमारा रियल फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए f1 क्या होता है, रियल, और कॉनकेव लेंस के लिए f1 क्या होता है, वर्चुअल। तो f1 को डिफाइन करेंगे हम, तो कैसे करेंगे कि पॉइंट जहां से या तो लाइट इमर्ज करती है, इमर्ज करेगी, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसे तुम शॉर्ट में नोट बनाओ, एग्जाम में तो लिख ही लोगे डेफिनेशन। ठीक है, लाइट इमर्ज करती है और अपीयर टू मीट एंड मीट, उसके बाद रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो होगा, हाँ लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन तो होता है, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन बाय लेंस, लेंस आके रिफ्रैक्ट करेगा और क्या कर देगा, लाइट को पैरेलल। दिस इज आवर फर्स्ट फोकस। ठीक है, ये तो हमारे फर्स्ट फोकस की कहानी हो गई। अब एक और फोकस पॉइंट होता है जहां यहाँ पे फोकस हो रहा है, देखो पैरेलल आई, यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे भी तो फोकस कर रही है लाइट, है ना, और इसी को हम बोलते हैं अपना सेकंड फोकस पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट f2। यहाँ देखो, यहाँ भी लाइट रे पैरेलल गई बट बिखर गई, बट बिखरने के बाद भी क्या, अगर हम इसे पीछे खींचे लाइट्स को, तो इस पॉइंट पे मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो दैट इज ऑल्सो f2। ठीक है, और ये भी क्या होगा हमारा, वर्चुअल, क्योंकि लाइट चाह रहे थे वो यहां से निकले, बट क्या हो गया, वो पहले ही ये सीन हो गया, बीच में लेंस आ गया और उसने उन्हें डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, अब बाहर से कोई अगर देखेगा, जैसे जिसे दूर से लेंस से दिख रहा है, उसे क्या लगेगा कि यहीं से आ रही है लाइट, बट एक्चुअल में लाइट कहां से निकल रही है, लेंस से निकल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, वर्चुअल है, यहाँ पे असलियत में यहाँ से लाइट नहीं निकल रही, बट ऐसा लग रहा है लाइट यहाँ से निकल रही है, तो ये पॉइंट है हमारा वर्चुअल फोकस। क्यों, क्योंकि लाइट ऐसा लग रहा है हमें कि लाइट यहाँ से निकल रही है, ये पॉइंट है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके लाइट निकल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ निकल रही थी ना, वैसे हमें लग रहा है कि वो यहाँ से निकल रही है, बट वो यहाँ से निकल नहीं रही है। ठीक है, चलो, और ये भी हमारा वर्चुअल है। तो देखो कॉनकेव लेंस के सीन में क्या हो रहा है, f1 भी वर्चुअल है, f2 भी वर्चुअल है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में f1 भी रियल है, f2 भी रियल है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, रियल फोकस होता है दोनों, और कॉनकेव लेंस में क्या होता है, दोनों फोकस हमारे वर्चुअल होते हैं। ठीक है, अब f2 की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, थोड़ा डायग्राम मिटा देता हूं मैं, ये वाला मिटा दूं, चलो मिटा ही देते हैं। तो f2 क्या होता है हमारा, f2 क्या है, एक पॉइंट है जहां पैरेलल बीम होती है, पैरेलल बीम या तो वहां पे मीट करेगी और अपीयर करेगी, अपीयर टू इमर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, या तो यहाँ पे लाइट रे मिल जा रही है, या तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लाइट बाहर निकल रही होगी। ठीक है, अब ये मीट वाला केस किसके उसमें है, कॉन्वेक्स में, और अपीयर टू मीट इमर्ज किसमें, कॉनकेव में। ठीक है, और इसमें भी क्या है, लाइट इमर्ज किसमें है, कॉन्वेक्स में, और अपीयर टू मीट किसमें है, कॉनकेव में। चलो, ये इतना काफी है तुम्हारे लिए फोकस में पढ़ने के लिए, ये इतनी बस, ये 2-3 लाइनें ये लिख लेना। अब तुमसे आप पे कॉन्वेक्स लेंस का f1 की डेफिनेशन आ गई, कॉनकेव लेंस की f1 की डेफिनेशन आ गई, कॉन्वेक्स लेंस की f2 की डेफिनेशन आ गई, कॉनकेव लेंस की f2 की डेफिनेशन आ गई।
या दोनों फोकल पॉइंट की डेफिनेशन आ गई, दोनों लेंसेज के लिए आ गई, कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया तुम यहाँ से निकाल लोगे उसे। अगर सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए F1 पूछा तो क्या बोलोगे? पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट इमर्जेस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस लाइट रेज आर पैरेलल, तो उसको क्या बोलेंगे हम? F1 फॉर कॉन्वेक्स लेंस। मतलब क्या हुआ इसका हिंदी में? इस पॉइंट से लाइट निकलती है और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। अब कॉनकेव के लिए F1 क्या होगा? पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट अपीयर टू मीट, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज आर पैरेलल, ठीक है। मतलब ये टूटी फूटी है, इसका मतलब समझा रहा हूं तुम्हें। देखो, एक पॉइंट जहां पे लाइट रेज मिलने की कोशिश करेगी, ठीक है, बट वो मिल नहीं पाती, क्यों? बीच में लेंस आ जाता है, और जैसी लेंस से वो पास करती है दे आर पैरेलल, ठीक है। अब वैसे ही F2 भी क्या होगा? मतलब वैसे ही तो नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। F2 क्या होगा? पॉइंट जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा? अपीयर टू इमेज, उससे निकलती भी लगेगी, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जो है ना यार, ये तो तुम्हें रट नहीं पड़ेंगे भाई, ये तो याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, इन्हें याद कर लेना। और एक और पॉइंट है जो मेन, कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस जो होते हैं वो रियल होता है, और कॉनकेव लेंस के फोकस क्या होता है? वर्चुअल होते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट, अगर क्वेश्चन में किसी ने सिर्फ ऐसे देगा कि फोकस इक्वल टू कुछ भी, ठीक है, तो वो किसकी बात करेगा? हमेशा वो F2 की बात करेगा। क्यों? क्योंकि हम रिफ्रैक्शन कराने के बाद ही तो रे अपनी बनाते हैं या इमेज बनाएंगे, जो भी रिफ्रैक्शन के बाद की बताएंगे ना। रिफ्रैक्शन के पहले का तो सोर्स हमें पता है, तो हम रिफ्रैक्शन के बाद की बातें सॉल्व करते हैं, इसीलिए हमेशा F2 दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब जरा देख लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा, और समरी करके खत्म ये पॉइंट। भाई थोड़ा ना टेक्निकल था ये आज का लेक्चर, मतलब इसमें तुमने नए नए शब्द सुने होंगे, फोकल पॉइंट वगैरह वगैरह, अभी तुम इंट्रोड्यूस हुए इनसे, तो ऐसे घबराना मत, बहुत जल्दी तुम इनके साथ फैमिलियर हो जाओगे, बस एक दो बार रिवीजन करोगे हो जाएगा। तो अब क्या है कॉन्वेक्स वर्सेस कॉनकेव लेंस। अब देखो पहला डिफरेंस तो शेप में ही होगा, क्या है ये? थिक है, मोटा है, थिक फ्रॉम सेंटर। ये क्या है? सेंटर में पतला है, थिन फ्रॉम सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ट करता है पैरेलल लाइट रेज को, पैरेलल रेज को कन्वर्ट करेगा ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है पैरेलल रेज को, ठीक है। एक और पॉइंट क्या है? इसका फोकस जो है रियल है, मतलब ये असली चीजों पर फोकस कर रहा है। और कॉनकेव लेंस का क्या है फोकस? इसका फोकस वर्चुअल है, तुम्हारी तरह। तुम्हारा फोकस भी तो वर्चुअल है, अभी पढ़ थोड़ा रहे हो तुम। तुम्हारा ध्यान किस में? इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे, वायरल होंगे, टिकटॉकर बन सकते हो। वैसे वर्चुअल को रियल भी बना सकते हैं हम अपनी रियल लाइफ करियर में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी सोचता है उसके सपने सबको वर्चुअली रखते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, रियल नहीं है, इमेजिनरी है, ठीक है। चलो तो यही हो गया हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्वेकेव लेंस के बारे में, ठीक है। इतना काफ़ी आज के लिए। इसके नोट्स वगैरह बना लिए होंगे तुमने, अच्छी बात है बना लिए तो। अब इसको रिवाइज करना, अगला लेक्चर लेके आऊँगा मैं तुम्हारे लिए कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।